So this is question number 1.39. A point moves along an arc of a circle of radius r. Its velocity depend on the distance. तो अभी तक आपको वेलोसिटी टाइम के साथ में मिलता था, अब की दफ़ा इन्होंने वेलोसिटी को डिस्टेंस के साथ में दिया. एंड द वैल्यू इज v इज इक्वल टू a अंडर रूट x वेयर a इज अ कांस्टेंट. फाइंड द एंगल अल्फा बिटवीन द वेक्टर ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन एंड द वेक्टर ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x. ठीक है ना. तो आपने कहा ठीक है भाई, जैसे भी दिया हो, हमको तो दोनों ही तरकीब मालूम है. ठीक है, तो बस वही है कि ऐसे प्रॉब्लम्स के अंदर मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप सवालों को हमेशा कंट्रोल में रखने के लिए फिगर ज़रूर बना लें. तो ये आपका फंडामेंटल फिगर हुआ, आपने इसको ऐसे डिज़ाइन किया, ये देखिए. ठीक है, और यहाँ से ये आया, तो ये देखिए, ये यहाँ पर पार्टिकल आ गया, ये देखिए. और अब की दफ़ा इन्होंने x के बारे में बात करी है, तो ऐसी कंडीशन पर यहाँ से ये देखिए, दिस इज़ हेयर, तो ये आपके पास आ गया, ये x आ गया. ठीक है, और यहाँ से ये ऐसे करके आ गया, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ v. ठीक है, और आपको सवाल में जो कंडीशन गिवन है वो क्या है, तो मैं यही लिख दे रहा हूँ, v इज इक्वल्स टू a अंडर रूट x. अब देखिए, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, ठीक है, तो यही कंडीशन आप रेक्टिलिनियर मोशन में करते थे, वही कंडीशन आप सर्कुलर मोशन में करते हैं. मैंने कुल मिला के वो चीज़ों को इतनी बार बार आप करते हैं, ठीक, जिससे कि वो चीज़ आपको टेक्निकली समझदार में सेट हो जाती है दिमाग में. अब देखिए, आपने ऐसे लिखा v इज इक्वल्स टू कितना हुआ, तो a अंडर रूट x की जगह आपने लिखा a x बाई 2 डिफ्रेंशिएट किया गया dv बाई dx. हाँ, तो क्या हुआ, तो आपने बोला दैट इज a 1/2 x टू द पावर -1/2. dv बाई dx की वैल्यू आपने निकाली. हाँ, तो ये कितना आ गया, सो आपने बोला ये आ गया a/2 अंडर रूट x. बोला भाई ये dv बाई dx आपने क्यों निकाला, तुमने यार अब तक तो याद हो जाना था, ये तुमको ये तो पूछने वाली कोई बात ही नहीं हुई. हाँ, कि हम एक्सेलरेशन का जुगाड़ कर रहे हैं, और एक्सेलरेशन का एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बहुमूल्य चीज़ होती है, बस जिसका यूज़ ज़्यादा नहीं किया गया है, क्योंकि हम लोग dv बाई dt करते रह जाते हैं, लेकिन फिर जहाँ पे फंसे सवाल आते हैं वहाँ पे ये रिजल्ट आता है. ठीक है, तो वो ये आ जाती है. तो बोला कि ठीक है यार, उसको निकालने के लिए v से मल्टीप्लाई और कर दे रहे हैं. तो बोला भाई v dv बाई dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा. हाँ, तो तुमने कुछ नहीं, a अपॉन अंडर रूट एक्स 2 अंडर रूट एक्स, ये आपने dv बाई dx की वैल्यू निकाली है, और ये v की वैल्यू कितनी है, a अंडर रूट एक्स. ये देखिए, ठीक है, तो कितना बढ़िया सेट रहता है, सब कुछ सेट हुआ. तो आपके सामने जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, दैट इज a²/2. ठीक है, और ये कांस्टेंट आया. तुमने कहा हाँ भाई साहब, ये तो बहुत बढ़िया बात है. अब जो लोग खाली इस सवाल को पीछे वाले सवाल से मिलाएंगे नहीं, तो वो अलग किस्म के लल्लू माने जाएंगे. हाँ, कि भाई यहाँ पे हमको ये दिया था, कभी ये एक्सेलरेशन देता है ऐसे करके, कभी रिटार्डेशन देता है ऐसे करके, कभी वेलोसिटी की वैल्यू देता है a मल्टीप्लाइड बाई t. इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया तो एक पीछे वाले सवाल में a आया था, ये वाले सवाल में a²/2 आया है. मतलब आपको इस तरह से चीज़ों को देखना पड़ेगा. तो बोलो ठीक बात है. अब क्या हुआ, तो आपने बोला सर नेट एक्सेलरेशन निकालना है, तो सेंट्रीपिटल का जुगाड़ किया जाए, तो कितना हो गया, v²/r. ठीक है. हाँ, तो अब आपने v की वैल्यू डाल दी. ठीक है, तो v की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो आपने बोला v की वैल्यू यहाँ से लाएंगे. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, a²x डिवाइडेड बाई r. ठीक है, तो अब आपके पास दो एक्सेलरेशन रेडी हो गए ना भैया. ये क्या हो गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ठीक है, और यहाँ पर रेडी क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो अब आप क्या करेंगे, तुमने बोला सब क्या ही करेंगे. हाँ, नेट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू. ठीक है, और वैल्यू डालना शुरू करेंगे. अंडर रूट ऑफ ये कितना हो गया भाई, a²x/r इसका होल स्क्वायर. ठीक है, प्लस ऑफ a²/2 का होल स्क्वायर. सो दैट इज ए. ठीक है, इसके बाद फिर सॉल्व ही करना है, इसके अलावा और क्या ही करना है. सो नेट वैल्यू निकलेगी तो आ जाएगा a² अंडर रूट ऑफ ये कितना हो गया, 1/4 प्लस ऑफ x²/r². ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, सो आपने बोला ये नेट हो जाएगा. इसको हम यहाँ से ऐसे ऑपरेट कर देंगे. सो दैट इज ए. अब यहाँ पर जो क्रूशियल पॉइंट आता है, वो क्रूशियल पॉइंट क्या आता है, ज़रा उसको देख लीजिए.
बोला बस एंगल निकालिए, ठीक है। तो अब देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो इधर आ गया, तो बोले ठीक बात। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो इधर आ गया, तो आपने कहा ये भी ठीक बात। तो नेट एक्सेलरेशन किधर आएगा, तो आपने नेट एक्सेलरेशन यहाँ कहीं आ जाएगा। अब अगर इनके बीच में एंगल निकालना है तो क्या होगा, तो तुमने कहा सर ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे ये नेट एक्सेलरेशन आया है यहाँ पर, ठीक है, आपने इसको ऐसे किया, ठीक है, तो इसको ऐसे बढ़ा लीजिए, ये वाली चीज़ को यहाँ पे पैरेलल डालिए, तो ये देखिए, लुक एट द पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, सो आपने बोला सर ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये कितना है, हाँ, तो आपने बोला ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ठीक है। ये देखिए, तो बस ये वाले ट्राइंगल को आप देख लीजिएगा जो यहाँ पे बना हुआ है, ये वाला ट्राइंगल निकाल लीजिए जरा किनारे। तुमने कहा नहीं सर समझ आ गया हमको, ठीक है, ये ऐसे करके आया, ये ऐसे करके आया, ठीक है, हाँ, मतलब कि ये परपेंडिकुलर बनना चाहिए ना, ये देखिए, ठीक है, हाँ, और ये ऐसे करके आ गया, ठीक है। तो ये वाला ट्राइंगल निकालना है तो क्या हो गया, मतलब टैन ऑफ अल्फा निकालना है तो हम इसको लिख लेंगे, टैन ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल्स टू ये वाला, हाँ, तो दैट इज दिस इज ए डिवाइडेड बाई, हाँ, दैट इज दिस इज ए, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, तो आपने बोला उसके बाद आप वैल्यू डाल देंगे। सो टैन ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल्स टू कितना हुआ, a square x divided by r whole divided by a square by 2. I'm going to solve this thing. So that is tan of alpha that is equals to 2x divided by r, and this must be treated as the final answer. That is 1.39 irreducible. Again, that is a very good question. ठीक, बस जीत उसी को हासिल मिलेगी जो व्यक्ति टेंजेंशियल एक्सेलरेशन माने जो टाइम का फंक्शन था और एक्स दोनों को कंपेयर करेगा, ठीक है। मतलब खाली ये सवाल लगाने का कोई फायदा नहीं, खाली 1.37 लगाने का कोई फायदा नहीं, दोनों को मिला के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो यू विल फाइंड अ गुड आंसर, दैट इज 1.39 irreducible.